बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर काजी की दास्तान ख़त्म हो गई है। वो ताकतवर काजी जिसने बड़े बड़े फैसले दिए हैं और वो फैसले तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ तक कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी जो बड़ा फैसला है इस काजी की जानिब से दिया गया है, इसकी दास्तान ख़त्म हो गई है। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि उनके बाद सीनियर तरीन जज हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन चार्ज संभाल लिया है। अहम तरीन नोटिफिकेशन भी मामले का जारी हो चुका है। इससे रिलेटेड भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली सेनेट इंतखाबात ने जिसने सबको चकरा कर रख दिया है। एक बड़ा सरप्राइज कप्तान ने सेनेट इंतखाबात में दिया है। ये सरप्राइज क्या है, इससे रिलेटेड भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो यहाँ से करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के इंतखाबात जो कि 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात में अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए हैं। माफ़ कीजिएगा। और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इन इंतखाबात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है। और वो सरप्राइज़ ये है कि मुराद सईद, आज़म स्वाति और डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे बड़े नाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलिस जो नाम हैं, इन्हें सेनेट के इंतखाबात में उतार दिया है। तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ जी। पाकिस्तान में ऐवान बाला यानी कि सेनेट के इंतखाबात के लिए PTI ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में पंजाब से 2 जनरल, 1 मखसूस और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी किए जा चुके हैं। पंजाब से 2 जनरल नशिस्तों पर जुल्फी बुखारी और हामिद खान, इन दोनों के नाम पहले से चल रहे थे। इसके बाद ये 3 नाम जो मैंने आपको बताए हैं ये मजीद एटअप हुए हैं। बहरहाल ये टोटल अब 5 हो गए हैं। जुल्फी बुखारी और हामिद खान वो भी मुखलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इन दोनों को पंजाब से फाइनल किया गया है और ये उम्मीदवार होंगे। जबकि ख़वातीन की नशिस्त पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा पंजाब से सलमान अकरम राजा और अबू ज़र सलमान न्याजी भी सेनेट के उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे, ताहम इनके नाम की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के उम्मीदवारों का ऐलान भी जुम्मे तक मुतवक्के है, लेकिन ज़राए के मुताबिक PTI के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद के खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का असूली फ़ैसला किया गया है। जबकि साबिक वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति जो हैं वो भी सेनेट इंतखाबात में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। KP से वकील रहनुमा काजी अनवर भी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेट के उम्मीदवार होंगे। काजी अनवर साहब वही हैं जो पेशावर में PTI को डिफेंड करते रहे हैं, जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था। PTI के जो बैरिस्टर अली ज़फ़र और बाबर अवान जो थे वकील, ये तो पेश ही नहीं हुए। आज खैर अली ज़फ़र पेश हुए और क्या पेश हुए, फैसला ही अगेंस्ट आ गया PTI के। लेकिन काजी अनवर साहब जो हैं वो बड़े लॉयल रहनुमाओं में से एक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जबकि फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, इरफान सलीम, शफकत अयाज भी सेनेट के टिकट के हसूल के लिए दौड़ में शामिल हैं। इसी तरह ही जी इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल का ऐलान किया, इसके मुताबिक 2 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, जिसके लिए कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे और उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। जबकि कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। तो ये बड़ा सरप्राइज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। और मेरे ख्याल से जितने भी इंतखाबात हुए हैं
सबसे बेस्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को आगे किया है तो वो इन सेनेट इंतखाबात में है। और ये जो सारे के सारे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इनकी लॉयल्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये थ्रू आउट जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर बुरा वक्त रहा है उनके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी इमरान खान साहब के साथ ही ये खड़े हुए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो अभी तक जेल में है, मुराद सईद अभी तक रूपोश हैं, आजम स्वाति के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ये वो तमाम उम्मीदवार हैं। और फैसल जावेद की बात की जाए या मिर्ज़ा अफरीदी वगैरह, ये तो पहले से ही सेनेटर थे लेकिन ये भी फिर रूपोश हो गए थे, ख़ास तौर पर फैसल जावेद। बहरहाल ये कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि इनको भी टिकट दिया जाए लेकिन ज़राए के मुताबिक इनको इस मरतबा टिकट नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये जो अभी तक नाम सामने आए हैं ये पीटीआई का बेस्ट मैं कहूँगा कि पैनल होगा या नाम है जो कि इन्होंने अनाउंस किए हैं। इसी तरीके से आज भी सेनेट के इंतखाबात हुए हैं लेकिन आज के जो सेनेट के इंतखाबात हैं ये बेसिकली ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, यानी कि जिन्होंने बीच में कोई सेनेट की नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे दिया या छोड़ के चले गया, डेथ हो गई और वो सीट खुद खाली होगी तो उस सीट में ज़िमनी इलेक्शन होता है। तो इन ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग और JUI का एक सेनेटर जो है वो मुंतखब हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की एक नशिस्त पर पोलिंग हुई जबकि सिंध असम्बली की 2 और बलूचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोट डाले गए। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध से सेनेट की नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब पर पोलिंग का आगाज़ सुबह 9 बजे हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहा। इसी तरीके से जी इस्लामाबाद की नशिस्त पर PP के यूसुफ रज़ा गिलानी 204 वोट लेकर सेंटर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के उम्मीदवार इलियास मेहरान को 88 वोट मिले। सेनेट की एक नशिस्त के लिए कौमी असम्बली के 301 अरकान ने वोट कास्ट किए। कौमी असम्बली के 9 अरकान के वोट मुस्तरद करार दिए गए। सिंध असम्बली में मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट किए गए। बलूचिस्तान में सेनेट के ज़िमनी इंतखाब के लिए 61 अरकान ने वोट कास्ट किए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम आबड़ो 57, सैफुल्ला जो हैं वो 58 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। बलूचिस्तान असम्बली से PP के उम्मीदवार मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोमकी जो हैं उन्होंने 17 वोट हासिल किए जबकि JUI के अब्दुल शकूर ने 16 वोट हासिल किए और वो सेनेटर मुंतखब हुए। और यूं जी एक मरतबा सेनेट के अंदर भी इन्होंने जो एक मुबैना तौर पर फॉर्म 47 के नतीजे में धांधली के ज़रिए जो लोग आए थे उनके ज़रिए इन्होंने मज़ीद कुछ अपने जो सेनेटर्स हैं वो भी बनवा लिए हैं। बहरहाल मेन जो सेनेट का इलेक्शन है वो 2 तारीख को होने जा रहा है जहाँ पर 48 नशिस्तों के ऊपर जो पोलिंग है वो होगी। आगे चलते हुए नाज़रीन आपको बड़ी खबर देता चलूँ इस्लामाबाद से, और वो बड़ी खबर है कि एक बड़े काजी की दास्तान आज ख़त्म हुई है। वो बड़ा काजी जिसने बड़े बड़े केसेस अपने ओहद के दौरान उनके जो फैसले हैं वो किए हैं, और ये काजी और कोई नहीं है बल्कि ये काजी है जी जज मोहम्मद बशीर। तो जज मोहम्मद बशीर साहब बिल आखिर आज रिटायर हो चुके हैं और उनका जो अरसा था जिस अरसे वो जज रहे और बतौर जज बतौर काजी उन्होंने जो फैसले दिए उनमें 2 जो वज़ीर आज़म थे उनको काजी साहब की जानिब से, जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से जो सज़ाएं हैं वो सुनाई गई। 12 साल का इनका टेन्योर था और इस 12 साल के टेन्योर में इन्हें 2 मरतबा जो एक्सटेंशन है वो भी दी गई। एक मरतबा तो नवाज शरीफ साहब ने दी और एक दफ़ा इमरान खान साहब ने इनको जो एक्सटेंशन है वो दी। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में 4 वज़राए आज़म की पेशी और 2 को सज़ा। जज मोहम्मद बशीर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि 2012 के बाद से आज तक इन्होंने अपनी अदालत में 4 वज़राए आज़म को बतौर मुल्ज़िम पेश होते देखा। इनमें पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, मुस्लिम लीग नून के शाहिद खकान अब्बासी और नवाज शरीफ और PTI इमरान खान शामिल हैं। नवाज शरीफ, इनकी साहबजादी मरियम नवाज, इनके दामाद कैप्टन सफदर, रिटायर्ड सफदर जज मोहम्मद बशीर ने ही एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में बदअनवानी का मुजरिम करार देकर जेल भेजा था। तो बहरहाल जी इसके साथ ही जज मोहम्मद बशीर जो हैं उनके दौर का अख्ताम हो चुका है। उनकी शख्सियत कैसी थी जी इस पर भी बताता हूँ जी। जज मोहम्मद बशीर किसी भी कार्रवाई के दौरान बहुत तहम्मुल से फ़रीक़ैन को सुनते, दलाइल को काफ़ी वक्त देते और दलाइल को बड़ी तवज्जो से सुनते। अच्छा, ये ओवरऑल केसेस में तो इनका ऐसा ही रवैया था, लेकिन इमरान खान साहब के केस में थोड़ा डिफरेंट था जहाँ पर बड़ी जल्दी में इन्होंने एक जो फैसला है वो सुनाया था। बहरहाल जी जज मोहम्मद बशीर को एक पेचीदा शख्सियत करार दिया जाता है
और तकरीबन तमाम जो मरकज़ी धारे की जमातें हैं उनके हाथों होने वाले इंसाफ का मज़ा, इनके हाथों होने वाले इंसाफ का मज़ा जो है वो चख चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यही 3 जमातें मेन है। तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, इनका बिल आखिर बड़ा जो दौर है इसका इख्तिताम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो शमूलियत है वो हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी में, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। और बेसिकली कमेटी में जो तब्दीली हुई है वो ऐसे हुई है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो रिटायर हुए थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह अब दूसरे नंबर पर और जस्टिस मुनीब अख्तर अब तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। और यूं कमेटी के जो सीक्वेंस था वो तब्दील हो चुका है, और इसमें अब चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हो गए हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ ये बल्कि जुडिशल कौंसल और जुडिशल कमीशन के अंदर भी जो तब्दीली है वो भी हुई है, क्योंकि कुछ जज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए हैं, और इसी तरीके से दीगर हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस नए तैनात हुए हैं उनके साथ ही जुडिशल कौंसिल और जुडिशल कमीशन की जो एक तरतीब थी उसमें भी तब्दीली हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम तब्दीली है, और आइंदा आने वाले जो दिन होंगे और जो केसेस होंगे वो इस तब्दीली का उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अब बेंचेस की तश्कील जो होगी वो ये वाला जो कमेटी है नई जो बनी है वो करेगी। फिर नए जो जजिस तैनात होने हैं वो भी जो कमीशन है नया जो अभी बना उसमें नए जजिस, नए नाम एडअप हुए हैं, तो वो जजिस की तकर्री की सिफारशात जो हैं वो करेंगे। खैर अभी तक 2 के 3 जजिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद चाहिए, तो देखें अब वो कमीशन जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है। अलबत्ता चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर पर उन्हें बार बार लेटर्स लिखते थे कि अभी तक आपने जो जजेस हैं वो तकर्री उनकी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की, ये तो खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं, और इतने 100 दिन हो गए हैं लेकिन अपने टेन्योर में अभी तक ये जो नशिस्तें हैं वो खाली हैं और उनके ऊपर कोई जो तकर्री है वो नहीं हुई। बहरहाल जी 3 नैब रेफरेंसेस में हुसैन और हसन नवाज़ के दायमी वारंट मनसूख हो चुके हैं, और इनकी जो ज़मानत है वो भी मंजूर हो चुकी है। बेसिकली फ्लैगशिप, अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अदम पेशी के बायस इनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो जारी हुए थे, लेकिन कुछ 6-7 साल के बाद ये पाकिस्तान वापस आए और इनके वो वारंट भी मनसूख हो गए और इनकी जो ज़मानत थी वो भी मंजूर होगी। तो बड़ा क्विक जो इंसाफ है वो शरीफ फैमिली को मिलने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है, और उनके दोनों साहबजादों को जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और कहते हैं जी कि वो तो पाकिस्तानी ही हैं, और आज गुफ्तगू भी की हुसैन नवाज़ ने या हसन नवाज़ ने, और उन्होंने कहा जी कि हम तो किसी और मुल्क का पासपोर्ट ही नहीं है, हम तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन उस वक्त ये कहते थे जी कि शरीफ ख़ानदान कहता था जी कि इनके ऊपर तो लागू ही नहीं होता पाकिस्तान का कानून, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये तो इंग्लैंड के हैं। तो बहरहाल जी अब इनकी चूँकि हुकूमत आ चुकी है, और वो बिल्कुल बात सच है कि जब इनकी हुकूमत होती है तो ये हुकूमत करने पाकिस्तान आ जाते हैं, जब हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद ये वापस अपने आबाई जो इनका मुल्क है लंदन में वहाँ पर चले जाते हैं, और वहाँ पर बैठकर फिर इनकलाब लाने की कोशिश की जाती है। आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के हवाले से भी ये खबर शेयर करता चलूँ जी। एक अहम जो फैसला है वो इनकी जानिब से दिया गया और कुछ अहम रिमार्क्स भी हैं। बेसिकली विरासत से मुतल्लिक ये केस था, इसमें उन्होंने कहा कि विरासत का तरीक़ाकार वाज़ेह है, सऊदीया में विरासत का फ़ैसला जज उसी दिन कर देता है। सऊदीया की तो एग्जांपल चीफ साहब ने दी, लेकिन होपफुली हमारे मुल्क में भी ऐसा ही हो कि बड़ा क्विक जो इंसाफ है वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान को नहीं बल्कि आम आदमी को भी दिया जाए। लाहौर के एक कनाल 5 मरला घर की विरासत की तकसीम से मुतल्लिक दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, और चीफ जस्टिस ने इसके दौरान कहा कि विरासत के मामले पर झगड़ा नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। सऊदी अरब में विरासत के केसेस का फ़ैसला जज उसी दिन कर देता है, हमें माशरे से अच्छी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप रमज़ान के तकद्दुस माह में शरीयत के बरअक्स चलेंगे, अदालत चलेंगे क्वेश्चन मार्क में सवालिया अंदाज में कहा, अदालत रमज़ान के माह में आपसे नेकी करवाएगी। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जायदाद की अराजी का केस पंजाब हुकूमत के साथ भी ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि वो मामला और है, विरासत के मामले पर तरीक़ाकार वाज़े है। चीफ जस्टिस की जानिब से फिर आखिर में इस केस में ये कहा गया जी कि जो फ़रीक़ैन हैं उनको हम 1 हफ़्ते का मौका देते हैं कि वो आपस में जो समझौता है वो कर लें,
और केस की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। अगर समझौता नहीं होता तो फिर काजी साहब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो कोई ना कोई जो फैसला है वो देंगे। लेकिन ये अच्छे रिमार्क्स थे कि जो है वो कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है और एक दिन में जज फैसला दे देता है। होपफुली पाकिस्तान में भी इस तरीके से हो जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।